हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स जो कि आपके 2023 से 24 तक के अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो डिस्कस करा जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो सके और आपका कम से कम टाइम इसमें इन्वेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसको भी आपको कवर करने रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम डिवोट करने का ज़रूरत नहीं है कि हम डेली करंट अफेयर्स देखें और अलग अलग वीडियोस को वो करें। जस्ट आप ये सीरीज़ देख लेना, 1 से 2 पार्ट में या 3 पार्ट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और बार बार उसको 3 से 4-5 बार उसको रिवाइज कर लेना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करूँ मैं अगर नो नॉनवेज डे की, ये यूपी में मनाया जाएगा 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। बात करूं अगर ज्ञान योद्धा एक्सप्रेस की, जो कि स्टार्ट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। 2 पल की छाँव में ये रिटर्न किया है प्रसून जोशी ने। गुजरात में जो धोरो विलेज है वो अवॉर्डेड हुआ है UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज। अगर वहीं मैं बात करूं विश्वनाथ घाट जो कि असम का है, उसे बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। द मिस्टर ग्लोबल पीजेंट का टाइटल मिला है जेसन डायलन ब्रेट फिलन को। 2023 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो मलेशिया नेशनल हॉकी स्टेडियम कुआलालंपुर में हुआ 5 से 6 दिसंबर 2023, जिसमें जो विनर है वो जर्मनी रहा और रनर अप जो है वो फ्रांस। इंडिया चौथे स्थान पे रहा। सुल्तान जोहर कप विनर जो है वो भी जर्मनी रहा और रनर अप ऑस्ट्रेलिया। PM विजिटेड उलीहाटू विलेज बर्थ प्लेस ऑफ बिरसा मुंडा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 15 नवंबर, फर्स्ट PM टू डू सो, मतलब पहला PM बने जो ऐसा काम किया है। मुंडा रिवोल्ट आपको पता होना चाहिए 1899 में हुआ था। त्रिपुरा बिकम्स 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट कैबिनेट सिस्टम, तो ये भी ध्यान रखना। और जो ब्रू रियांग ट्राइब है वो विजिटेड फर्स्ट टाइम हुआ है और इन्होंने जो आपका इस बार इलेक्शन हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट यूपी, सेकंड UK, थर्ड अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं विराट कोहली, द फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट 50 सेंचुरीज इन ODIs अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सूरत डायमंड बोर्स खजोड गुजरात बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, और ये इसने बीट किया है USS पेंटागन का। 26 स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव्ड अर्जुन स्पोर्ट्स अवार्ड, और जो इसमें हाईलाइटेड पर्सन है वो है दिव्या कीर्ति सिंह, जो कि फर्स्ट फीमेल इक्विस्ट्रियन बना है। इक्विस्ट्रियन मतलब होता है कि जो घुड़सवारी करते हैं ना, उसको बोला जाता है। बात करूं मैं अनाहत सिंह की, जो कि रिलेटेड है इस केस से, ये भी ध्यान रखना। COP28 एम्स टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड नेट जीरो एमिशन बाय 2050 का टारगेट रखा है। साथ ही साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का ये लिमिट रखा है। COP28 जो दुबई UAE में हुआ, इंपॉर्टेंट रहेगा दोबारा। और COP29 अजरबैजान बाकू में। विदित गुजराती एंड R वैशाली रिलेटेड टू चेस, ये ग्रैंड मास्टर के कैटेगरी में आ गए हैं। जो R वैशाली है वो 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर रही हैं। साथ ही साथ जो 85th नंबर पर रहे हैं वो है निखिल। ठीक है। झारखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंश्योर मिनिमम वेजेस टू वर्कर, फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने मिनिमम वेज डिसाइड किया वर्कर के लिए। पंकज आडवाणी विन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024, डिफीट किया है किसको? सौरव कोठारी इन दोहा में हुआ था ये। बात करता हूँ मैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जो कि हेल्ड हुआ था 2023 में न्यू दिल्ली में, वो इनॉग्रेट किया था PM मोदी ने। GPAI हेडक्वार्टर जो है फ्रांस एंड कनाडा। मैग लैनिंग एंड डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स रिटायर्स हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से। मैग लैनिंग आपको पता होगा, ये भी जो वुमेन ऑस्ट्रेलियन टीम है उसमें रही हैं ये। तो इंडियन आर्मी की बात करूं, इन्होंने इंस्टॉल्ड किया है फर्स्ट एवर मोबाइल टावर एट द सियाचिन ग्लेशियर। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ये आप शायद पता भी होगा, ये जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट ये हैपेंड हुआ था। ठीक है। न्यू CM राजस्थान की बात करूं तो वो बने हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है, ये एकदम पकाया हुआ करंट है 2024 का। ठीक है। CM बने हैं राजस्थान के भजन लाल शर्मा। MP के बने हैं मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के बने हैं विष्णु देव साई। बहुत ही नया करंट है, तो आ सकता है। उड़ीसा का कौन है? मांझी जी, तो वो भी ध्यान रखना। 2024 वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की बात करूं तो उसमें इंडिया विनर रहा, डिफीट किया जापान को। और ये कहाँ पे हुआ था? रांची, झारखंड में। द न्यू BRO चीफ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने रघु श्रीनिवासन। इटली ने जीत गया है डेविस कप 2023, और किसको डिफीट किया है? ऑस्ट्रेलिया को।
डेविस कप आपको पता होगा, टेनिस से रिलेट करता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आ भी चुका है। पार्लियामेंट पास्ट जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल्स। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मॉडिफाइज द 2019 का एक्ट इंक्रीजिंग टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम 83 to 50. Two members will nominated from Kashmir migrant community. The bill reserves 7 seats for SC and 9 for STs. पोस्ट ऑफिस बिल की बात करूँ 2023 जो रिप्लेस्ड किया है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898. इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2023 विद मलेशिया इन उमरोई मेघालय। ठीक है दोस्त। ऑल्सो इंडिया कंडक्ट संप्रीति विद बांग्लादेश इन उमरोई मेघालय। तो संप्रीति एक्सरसाइज होता है बांग्लादेश के साथ, साथ ही साथ हरिमो शक्ति की बात करूँ तो मलेशिया, दोनों हुआ है उमरोई मेघालय में। गरबा फ्रॉम गुजरात इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर 2023। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करूँ तो इंडिया 111वें पे रहा। ठीक है, ये करंट का ही है पूरा। और बाकी इसके जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में लिखा है, नेपाल 69, पाकिस्तान 102 जो कि इंडिया से कम पे है, और बाकी इन सब ने अच्छा ही परफॉर्म किया है हमसे। डियाना एडोल्जी, वीरेंद्र सहवाग, अरविंद डी सिल्वा, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड किया है। कौन है? डियाना एडोल्जी, वीरेंद्र सहवाग एंड अरविंद डी सिल्वा। साइक्लोन मिचांग की बात करूं जो कि साउथ वेस्ट से है बे ऑफ बंगाल में, और ये नाम दिया गया म्यांमार से आप मिचांग से रिलेट कर सकते हैं। साइक्लोन मिथिली की बात करूं तो बे ऑफ बंगाल में ही ये भी हुआ और इसको नाम दिया गया मालदीव्स। साइक्लोन हमून ये ईरान ने नाम दिया। ठीक है। रिसेंटली 12 जीएसटी सेवा केंद्र लॉन्च किए गए वापी गुजरात में बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट। बात करूं इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रन बस दैट एमिट्स जस्ट वाटर किसके द्वारा अनवील्ड किया गया हो, किसके अनावरण जो किया गया है इंडियन ऑयल द्वारा, ड्रिवन बाय हरदीप सिंह पुरी। इंटेंशन टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, ये उत्तराखंड ने, मतलब ये पहली बार हुआ है आफ्टर फ्रीडम जिसने कोई स्टेट या यूटी ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है, वो है उत्तराखंड। और जो इससे पहले की बात करूं मतलब इंडिपेंडेंस के पहले तो वो गोवा में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था बाय पोर्तुगीज़। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वरवद्ध महामंदिर इन उमारा वाराणसी, ये ध्यान रखना है। मेडिटेशन सेंटर पूछा जाएगा कहाँ पे है सबसे बड़ा, तो स्वरवेद महामंदिर इन उमरा वाराणसी। श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इट इज़ अ रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल बिलोंगिंग टू एससी कम्युनिटी के लिए है। आईआईटी कानपुर इस्टेब्लिश्ड किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम्ड एटमान, जो एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी। सीधा पूछा जाएगा कि एटमान जो है किसने लॉन्च किया, तो आईआईटी कानपुर ने। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल जो है 24.75 करोड़ में केकेआर, और पैट कमिंस आई थिंक ये 24.5 गलत है, 18 पॉइंट समथिंग करोड़ इनको दिया गया था, या 20 करोड़ की समथिंग था। वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ जो बना है माइका कंपनी के डिक्टेटर। इंडियाज लॉन्च ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय किसके लिए चलाया गया था, जो इवैक्यूएट करा था इंडियंस जो इजराइल में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन गंगा वहीं उसी तरफ किया गया था यूक्रेन को, जब यूक्रेन में फंस गए थे उनको निकालने के लिए, साथ ही साथ इंद्रावती हैती के लिए। पक्का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन इंद्रावती। वर्ड ऑफ द ईयर बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है हेलुसिनेट, हेलुसिनेट को दिया गया है वर्ड ऑफ द ईयर। हेलुसिनेट आई थिंक प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, गड़बड़ हो सकता है उसमें। ऑर्डर डिक्शनरी की बात करो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो उसने किया है रिज को, और मेरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक। पुष्पा भारती हिंदी राइटर टू रिसीव 33rd व्यास सम्मान फॉर यादें एंड यादें। तो पुष्पा भारती को मिला है 33rd व्यास सम्मान जो कि हिंदी राइटर हैं, ध्यान रखना। जेवन मिली न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। डोनाल्ड टस्क की बात करूं तो ये प्रेसिडेंट बने हैं पोलैंड के, और वहीं बात करूं ल्यूक फ्रीडमैन को जो कि प्रेसिडेंट ऑफ लग्जमबर्ग बने हैं। बात करूं मैं अगर स्वीडन साब हैज़ बीन ग्रांटेड टू 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड डिफेंस सेक्टर इंडिया। जो स्वीडन का जो SABB है इसने ग्रांटेड किया 100% FDI और जो इन्वेस्ट किया है कहाँ पे, डिफेंस सेक्टर के इंडिया में। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल की बात करूं जो कि आउटसाइड इंडिया है वो है अक्षरधाम मंदिर USA में। और अगर फर्स्ट की बात करूं तो ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंकोर वॉट जो कि विष्णु जी का मंदिर रहा है कंबोडिया में, और इसको 8th वाव में शामिल किया गया है।
नाउ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बिल्ट बाय सूर्यवर्मन सेकंड। द बुक ब्रेकिंग द मोल्ड, ये किसने लिखा है? रघुराम राजन एंड रोहित लांबा। लीड इरिक्शन लूनर प्राइज आइसलैंड, इसरो चंद्रयान 3 मून मिशन, ठीक है, इसको मिला है लीड एरिक्सन लूनर प्राइज। इसके द्वारा, आइसलैंड के द्वारा इसरो चंद्रयान 3 मून मिशन के लिए लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। रोवर का प्रज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट पे। बात करूं मैं अगर द राइस प्रोग्राम, जो राइस प्रोग्राम लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा, प्लस AIM रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, और किसका है? इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप। फ्रांस सखरोव प्राइज 2023 टू महसा अमीनी ऑफ ईरान पोस्टमसली दिया गया है इनको, ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। द सिल्क यारा टनल कोलैप्स्ड इन उत्तराखंड, ऑपरेशन जिंदगी, ये ध्यान रखना भाई। द सिल्क यारा टनल जो कोलैप्स्ड हुआ था उत्तराखंड में, उसके लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करूँ तो अली अबू अवाद पैलेस्टीन एंड डैनियल बैरनबॉइम, इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको मिला है, अली अबू अवाद पैलेस्टीन के जो थे और डैनियल बैरनबॉइम। द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स स्कीम शेड्यूल टू कंटिन्यू अंटिल मार्च 2026, लॉन्च्ड इन 2019 फॉर पॉक्सो 2012 में, जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में ये आया था पोस्को एक्ट, इसको फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को इसको कंटिन्यू किया गया है। बात करूं प्रमीला मलिक बिकेम द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ उड़ीसा, तो फर्स्ट वुमन रही हैं, तो पूछा जा सकता है कभी भी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 वुमन इन SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ना, उनको ये 15,000 ड्रोन इनको दिया गया है फॉर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के थ्रू। टोटल फंडिंग जो रही है 1261 करोड़ की, टारगेट है 24 से 25 से 25 से 26 तक। अगर फिर ये देखो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करूं, जो कि ये दिया गया 2021 का, और अभी मिला है 23-24 में वहीदा रहमान को, ठीक है, ध्यान रखना इसका। बुकर प्राइज 2023 की बात करूँ तो पॉल लिंच फॉर प्रॉफिट सॉन्ग। और फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू H1N2 इन ह्यूमन कन्फर्म्ड हुआ है USA में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करूँ तो माइकल डगलॉस। बेस्ट एक्टर जो मिला है पूरिया रश्मि शाम, बेस्ट एक्ट्रेस मिलानी थेरी एंड बेस्ट डायरेक्टर स्टीफन कॉमेंडरो। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को, ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। बेस्ट वेब सीरीज पंचायत सीजन 2, ध्यान रखना इसको भी। पेरुमल मुरुगन वॉन JCB प्राइज 2023 फॉर फायरबर्ड। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, JCB प्राइज किससे मिला है? पेरुमल मुरुगन को फायरबर्ड के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 हिंदी में मिला है संजीव फॉर मुझे पहचानो, आएगा भाई पक्का। इंग्लिश में मिला है नीलम शरण गौर को रेकिम इन रगा जनकी। उर्दू में मिला है सदीक नवाब शहर फॉर राजदेव की अमराई। बाल साहित्य पुरस्कार की बात करूं तो मणिपुरी ऑथर दिलीप नोंगनेथम फॉर इब्बेमा। दाहन प्राइज 2023 की बात करूं तो दीप्ति बबूता फॉर भूख यूं से लेंदी, भूख ऐसे ही सह लेंगे, ठीक है, दीप्ति बबूता को मिला है दोहन प्राइज 2023। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 की बात करूं तो नंदिनी दास जो कि कोटिंग इंडिया के हैं। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये मिला है गुलजार एंड रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य आपको पता होगा, ये गुरु हैं एक, ठीक है, और गुलजार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ये भी याद रहना चाहिए, मिला है गुलजार एंड रामभद्राचार्य को। मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच, और कहाँ पे हुआ ये? पुणे में औंध की जगह, जो औंध नाम का एक जगह है वहाँ पे। बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो बंगो सागर की बात कर तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होता है। वहीं सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, एंड वज्र प्रहार इंडिया एंड US। 5 स्पोर्ट्स एडेड टू 2028 ओलंपिक में कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाएंगे? पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि 2028 का ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है, और इसमें क्या क्या वर्ड कहेंगे? क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश फ्लैग एंड फ्लैग फुटबॉल। 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट लॉन्च एट तमिलनाडु, इसका नाम है अमीनी। RBI वॉन द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 रिसीव्ड बाय शक्तिकांत दास। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। चाणक्य रक्षा संवाद कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। जम्मू एंड कश्मीर अचीव्ड 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस, ओपन नेविगेशन फ्री प्लस मॉडल स्टेटस मिला है। द इगला S मिसाइल वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है प्रोक्योर्ड किया है इंडिया ने
फ्रॉम रसिया से। द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 की बात करूँ मैं तो ये मिला है विहान तल्या विकास को। म्यूजिक फ्रॉग अरुणाचल प्रदेश। रघुबर दास गवर्नर ऑफ उड़ीसा। इंद्रसेन नल्लू ये हैं त्रिपुरा के गवर्नर। बेस्ट एक्टर अवार्ड एट स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ईश्वक सिंह। गैंगटिक गोल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल यूपी का बना है। 72nd मिस यूनिवर्स पीजेंट 2023 साइनिस पैलेसियो निकारागुआ की है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की बात करूं जो कि काठमांडू में हुआ, विनर कौन रहा? इंडिया, रनर अप पाकिस्तान। और इससे जो पहले भी हुआ था उसमें इंडिया ही विनर रहा था और जो कुवैत था वो रनर अप रहा। सुरेश ईश्वर वाडकर मराठी सिंगर जो हैं वो उनको मिला है लता मंगेशकर अवार्ड 2023। और इसका जो फर्स्ट मिला था वो आपको पता होना चाहिए किसको मिला था, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वो मिला था पीएम मोदी को। नूर 3 सैटेलाइट ईरान का है ये, ठीक है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 किसको मिला है? बेस्ट एक्टर मार्टिन फ्रीमैन एंड बेस्ट डायरेक्टर एकता कपूर। चलते हैं नेक्स्ट पे। बेस्ट ड्रामा सीरीज जो है द एम्प्रेस एंड बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी वीरदास। बात करते हैं द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री को, ठीक है, ध्यान रखना। द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री। पेंटिंग वुमन विद अ वॉच आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग का निर्माण किया है। उनको $139 मिलियन का बोली लगा। शस्त्र रामानुजन प्राइज 2023 रूबजियांग झांग चाइना। 2022 की बात करूं तो यूनिक तांको शस्त्र रामानुजन प्राइज 2023। पंकज त्रिपाठी जो कि आपको पता हो एक्टर हैं, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया है बाय एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन जुडिशियल सर्विस अनाउंस्ड बाय बिहार। श्री हीरालाल समार्य 2024 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया श्री हीरालाल समारिया को। लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर आपको पता होगा, मैरीलैंड यूएसए, और ये लार्जेस्ट स्टैचू है। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं जो कि 206 फीट का है, ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में बनाया गया। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। और इनके आपको बुक देख सकते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटनिक वर्सेस मूर्स लास्ट साई और ग्रिमस एंड नाइफ। मेडिटेशन आफ्टर अटेम्प्टिंग मर्डर्स, ये भी इनके कुछ किताबें हैं। द रिवर्स स्विंग की बात करूं, कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, अशोक टंडन ने लिखा। पेन प्रिंटर प्राइज माइकल रोजन फॉर फियरलेस, और इस बार किसको मिला है? अरुंधति रॉय 2024 का। ये 23 का मिला है माइकल रोजन को फॉर फियरलेस के लिए। न्यू मैक्सिमम डिपॉजिट इंक्रीज फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख इन सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम लॉन्च्ड इन 2004। डिपार्टमेंट ऑफ इको अफेयर्स ऑफ एमओएफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश का है। स्टेट फिश ऑफ गुजरात, इसको घोषित किया घोल। जमरानी डैम प्रोजेक्ट गोला रिवर पे है उत्तराखंड में, जामरानी डैम प्रोजेक्ट। यूपी इम्पोज्ड बैन ऑन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड उद्भव टू प्रमोट इंडियनाइजेशन एसोसिएटेड विद इंडियन आर्मी। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल, बहुत ही इम्पोर्टेंट 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे है? बेगमपट तेलंगाना, ठीक है दोस्त। सरस्वती सम्मान 2022 की बात करूं तो शिवा शंकरी फॉर सूर्यवंशम, शिव शंकरी को मिला है फॉर सूर्यवंशम के लिए। रेयर मेटल टैंटलम जिसका एटॉमिक नंबर 73 है, यह डिस्कवर कहाँ पे किया गया? सतलुज रिवर पंजाब में। इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी जो है वो है उदयपुर। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य इनॉग्रेटेड एट महात्मा माउंट ऑफ खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, जो कि 108 फीट का है। होयसाला टेम्पल की बात करूं तो कर्नाटका में, जिसको 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा होयसाला टेम्पल कर्नाटका। एंड 41st जो था वो था शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, ओके। और अभी 43rd जो है वो असम का बनाया गया है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें क्या चीज़ है वो।
बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स सेक्शन की। स्पोर्ट्स सेक्शन में बात करूं, अगर मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की बात करूं, जो कि 6th एडिशन था, कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। मेनली 4 सिटीज़ में हुआ है, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई एंड त्रिची। 19 से 31 जनवरी 2024। लोगो था थिरुवल्लुवर। मैस्कोट वीरमंगाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल स्पोर्ट्स है 26+1, और जो कि एक उसमें से था डेमो स्पोर्ट। अगर ऑप्शन में 27 है तो मार्क 27। स्क्वैश एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, स्क्वैश को पहली बार ऐड किया गया। मेडल टैली की बात करूं तो फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात करूं तो जो कि फर्स्ट एडिशन था, चैम्पियन बियॉन्ड लिमिट्स, ये ध्यान रखना पहला था ये फर्स्ट एडिशन, और ये कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। ठीक है दोस्त। बात करूं तो ये 10 से 17 दिसंबर 2023 में हुआ। मैस्कट था इसका उज्ज्वला स्पैरो। मेडल टैली में फर्स्ट पे रहा आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा रहा टॉप पे, 35 गोल्ड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 फर्स्ट एडिशन, चैम्पियन बियॉन्ड लिमिट्स। ठीक है, हेल्ड इन दिल्ली, उज्ज्वला, ये हो गया आपका। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की बात करूँ, जो कि 4th एडिशन था, ये हेल्ड हुआ है। फर्स्ट फेज़ जो उसका है लेह लद्दाख में 2 से 6 फरवरी, और जो सेकंड फेज़ था वो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर 21 से 25 फरवरी के बीच में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, 4th एडिशन था ये। लेह लद्दाख एंड गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। मैस्कट क्या था? सीने सी, जो कि स्नो लियोपर्ड के लिए है। मेडल टैली की बात करें तो इंडियन आर्मी फर्स्ट पे रहा, देन सेकंड कर्नाटका एंड थर्ड महाराष्ट्र। बीच गेम्स 2024 जो फर्स्ट टाइम इनोग्रेट हुआ, ये कहाँ पे हुआ? घोघला बीच, दीव में, और इसका जो मैस्कट था वो पर्ल यानी डॉल्फिन। मेडल टैली में फर्स्ट एमपी रहा। ठीक है, और किसकी बात करें? बात करते हैं अगर 77th संतोष ट्रॉफी, जो कि 23-24 में मतलब 2023 का था, ये कौन में जीता है? सर्विसेज। रनर अप रहा गोवा। और ये है आपका किससे? जो आपका शूटिंग चैंपियनशिप होता है ना, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, जो इसमें फर्स्ट रैंक पे रहा चाइना, 5th पे इंडिया, 3 गोल्ड जीता। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? कायरो, इजिप्ट में। इंपॉर्टेंट नेम्स कौन कौन से हैं देख लो आप। दिव्यांश सिंह पवार गोल्ड जीते 10 मीटर में। रिदम संगवान एंड उज्ज्वल मलिक एंड अर्जुन बबूता, ये आपको पता ही होगा ये नाम पूरी तरीके से। अभी ओलंपिक में भी ये क्या जीते हैं? नहीं, ओलंपिक में नहीं। तो अर्जुन बबूता एंड सोनम मास्कर सिल्वर जीती हैं 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में। सोनम मास्कर सिल्वर 10 मीटर एयर राइफल में। एंड सरबजोत सिंह, जो कि आपको पता होगा अभी मिक्स्ड इवेंट हुआ था मनु भाकर के साथ, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ स्वप्निल उनकी, तो वो 15 मीटर में 50 मीटर जो आपका शूटिंग होता है उस इवेंट में वो ब्रॉन्ज जीते हैं। गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिला है इनको भी। चलो चलते हैं ICC अवार्ड्स 2023 की। तो इसमें बात करूँ, मेंस ODI क्रिकेटर विराट कोहली बने बेस्ट क्रिकेटर। ऑल्सो सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पैट कमिंस को मिला। मेंस T20I क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। मेंस टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर रचिन रविंद्रा। और वुमेन की वहीं बात करूँ तो राइकल हेहोल फ्लिंट अवार्ड जो मिला है नाई ब्रिंट से, याद रखना। ठीक है, वुमेंस T20 क्रिकेटर हैली मैथ्यूज़। वुमेंस ODI क्रिकेटर चमारा आटापट्टू। और ऑस्ट्रेलिया से डेविड वार्नर एंड शॉन मार्श ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की। तो इसमें जो ये था 4th एडिशन का था, मैस्कॉट था इसका अष्टलक्ष्मी, जो कि बटरफ्लाई है। टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स 20, स्टार्टेड फ्रॉम गुवाहाटी असम। ठीक है, मेडल टैली मतलब ये सभी जगह खेला गया नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट मणिपुर में। मेडल टैली की बात करूँ तो चंडीगढ़ टॉप पे रहा। विंटर एशियन गेम्स 2025 होल्ड कहाँ पे होगा? ये हर्बिन चाइना में होगा। और स्लोगन इसका है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। मैस्कॉट है बिन एंड निनी। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप की बात करूँ फर्स्ट एडिशन की, हेल्ड इन मस्केट ओमान, जिसमें 5 प्लेयर होंगे। ये जैसे आपका T20 होता है ना क्रिकेट का, वैसे ये हॉकी का मान लो ये शॉर्ट टर्म का है। नीदरलैंड इसमें विनर रहा, मैन और वुमेन दोनों में। रनर अप रहा मलेशिया, और इंडिया रहा वुमेन में। और पिच स्मॉलर होता है 40 मीटर से 23.7 मीटर।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट। अगर मैं बात करूँ इंडियाज़ फ्लैग बियरर एट पेरिस ओलंपिक 2024, तो उसमें शरत कमल एंड पीवी सिंधु रहे। सेफ डी मिशन गगन नारंग को बनाया गया। इससे पहले अनाउंसमेंट किया गया था किसके लिए, मैरी कॉम जी के लिए, बट उन्होंने कुछ निजी कारणों से मना कर दिया, तो गगन नारंग को बनाया गया। टॉर्च बियरर की बात करूँ तो अभिनव बिंद्रा। इस तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुनेरी पल्टन जो 23-24 का प्रो कबड्डी लीग का चैंपियन बना। नागेश ट्रॉफी फॉर द ब्लाइंड क्रिकेटरों के लिए होता है मेंस नेशनल T20 क्रिकेट, जिसमें कौन जीता, कर्नाटका जीता। रनर अप रहा आंध्र प्रदेश, नागपुर में हुआ ये। द ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 बाय वर्ल्ड आर्चरी अदिति स्वामी को मिला गया। फर्स्ट इंडियन पेसर टू अचीव नंबर 1 रैंकिंग इन ऑल 3 फॉर्मेट्स क्रिकेट्स, जो कि जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ऑस्ट्रेलियन वन 4th टाइटल एट अंडर 19 वर्ल्ड कप बाय डिफीटेड इंडिया। मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस की बात करूँ तो रोहित शर्मा बन गए हैं इंडिया की तरफ से। इंडियाज़ बिगेस्ट विन अगेंस्ट इंग्लैंड इन टर्म्स ऑफ रन्स इन राजकोट, 434 रन से हराया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर तो SSC वालों के लिए, चाहे रेलवे वगैरह, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, इंडियन वुमेंस टीम गोल्ड, डिफीटेड थाईलैंड। अनमोल खरब क्विकेस्ट टू स्कोर 10,000 रन्स, बाबर आजम सरपास विराट कोहली एंड क्रिस गेल। ये T20 का जितना भी मतलब वो सिर्फ इंटरनेशनल की बात नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर है, उसमें ये काम किया है। जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ऑफ नाम्बिया हिट द फास्टेस्ट सेंचुरी इन जस्ट 33 बॉल्स इन T20 इंटरनेशनल। नाम याद रखना, जैन निकोल लॉफ्टी, नामीबिया का था, ठीक है दोस्तों। मैं बात करूँ वंशी कृष्णा हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर ड्यूरिंग द कर्नल CK नायडू ट्रॉफी। विनर कौन था इसका, कर्नाटका बाय डिफीटेड यूपी। गोल्ड मेडल एट द जागरेब ओपन 2023 अमन सहरावत को मिला। ऑल्सो यंगेस्ट ओलंपियन मेडलिस्ट, जो कि अभी ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। सुमित नागल की बात करूं, ये टेनिस से संबंधित है। फर्स्ट इन 35 ईयर्स टू बीट अ सीड एट अ ग्रैंड स्लैम, ठीक है। डिफीटेड अलेक्जेंडर बुबलिक, जो कजाकिस्तान के थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। बात करते हैं और IPL स्पॉन्सरशिप राइट्स की बात करूं, फॉर 5 साल के लिए टाटा ग्रुप को मिल गया है। और सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप, जो कि मानसिंह को मिला। BCCI पॉली उमरिगर अवार्ड और बिंग द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर सुमन गिल और दीप्ति शर्मा को मिला है। दीप्ति शर्मा वुमेन क्रिकेट से संबंधित है। PM मोदी ने अनाउंस किया 4 एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान मिशन, ठीक है, जिनका क्या नाम है, प्रशांत, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। एंड रॉकेट है HLV M3। साथ ही साथ इसरो का जो स्पेस डे मनाया जाता है कब, 23 अगस्त को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था इसी दिन। PM लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA हेडक्वार्टर दिल्ली, इंडिया में, जिसमें आपके जैगवार, पूमा, लियोपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लियोपर्ड, ये सब किसके कैट फैमिली के अंडर में आता है। इनॉग्रेटेड फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, तमिलनाडु, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो ये उड़ीसा को दिया गया। इनॉग्रेटेड परमानेंट IIM कैंपस एट संबलपुर। PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, ये चलाया गया है। इनॉग्रेटेड BAPS टेम्पल, फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी UAE। इनॉग्रेटेड सेंट रविदास स्टैचू इन वाराणसी। इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज आका सुदर्शन सेतु, जो कि कनेक्ट करेगा ओखा टू बेत द्वारका। कहाँ पे है, गुजरात में, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर रैंगपो, सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन, ये भी ध्यान रखना भाई, ये सब PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर, ये बता दिया मैंने, रैंगपो, जो कि सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है, पक्का छपेगा ये। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करूँ, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फर्स्ट ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट डेडिकेटेड बाय PM इन कवरत्ती, लक्षद्वीप। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है फॉर फिलेंथ्रोफी रतन टाटा जी को। जतिन भास्कर डुग्गल, जो कि हरियाणा के हैं, इन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 का जो हुआ था। इंटरनेशनल सुपर फीदर वेट चैंपियन की बात करूँ तो मनदीप जांगरा को मिला। WHO अवार्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 निमहंस बेंगलुरु में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करूं, जो कि 53rd नंबर का है, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, वहीदा रहमान को मिला। फर्स्ट रेसिपिएंट आपको पता होना चाहिए, देविका रानी थी। बात करूं मैं अगर शशि थरूर, जो कि फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर लेजेंडरी ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। ऑल्सो अवार्डेड टू PM मोदी एंड
HCL चेयरमैन रोशनी नाडर। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 की बात करूं तो ये बनी है डॉक्टर बीना मोदी। MS स्वामीनाथन अवार्ड इन एग्रोनॉमी प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला? BR कंबोज को। तेंजिंग नोरगे प्राइज की बात करूँ तो सविता कंसवाल पोस्टुमसली दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर टू क्लाइम नंदा देवी एंड माउंट एवरेस्ट इन 16 डेज, मतलब फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर थी जो नंदा देवी को भी क्लाइम किया, फिर साथ साथ माउंट एवरेस्ट को, वो भी सिर्फ 16 दिनों में। 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, मतलब जो 16 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी सुभाष चंद्र बोस है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला गया। वायु सेना मेडल अवार्ड जो है स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा जी को मिला है, वायु सेना मेडल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बात करता हूँ मैं सरस्वती सम्मान 2023 की, तो ये मिला है किसको? प्रभा वर्मा को, फॉर रौद्र सत्विकम मलयालम। एबल प्राइज 2024 की बात करें तो माइकल टालाग्रैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि मैथ्स में दिया जाता है, मैथ का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं इसे। प्रित्जगर आर्किटेक्चर प्राइज की बात करूँ 2024 रिकेन यामामाटो, जो कि जापान के हैं। ये तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। एबल प्राइज टालाग्रैंड, प्रित्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 यामामोटो जापान के। संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 इनको मिला TM कृष्णन को, और नृत्य जो है वो मिला है नीना प्रसाद को। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड प्यारेलाल शर्मा। और देखते हैं अपॉइंटमेंट्स की कुछ, तो नायब सिंह सैनी न्यू CM ऑफ हरियाणा बने हैं। नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ लिया CM ऑफ बिहार। चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल अजय M खनविलकर। लोकपाल में कितने होते हैं? 1+8 कंपोजिशन होते हैं। 10 ईयर इसका होता है, 5 साल का कार्यकाल, और अंटिल द 70 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए। UPSC डायरेक्टर हंस मिश्रा को बनाया गया है, और जो चेयरमैन है वो है मनोज सोनी। IFS संजय वर्मा न्यू UPSC मेंबर बने हैं। यंगेस्ट PM ऑफ आयरलैंड की बात करूँ तो साइमन हैरिस, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। CP राधाकृष्णन न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र बने हैं। और फर्स्ट वुमन DG ऑफ महाराष्ट्र, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है। चेयरपर्सन ऑफ CBSE की बात करूँ तो राहुल सिंह बना है। और चेयरपर्सन ऑफ NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट किशोर मकवाना। ये है आपका आर्टिकल नंबर, ये 330 नहीं है, 338 है। तमस सोल्यूक की बात करूँ तो न्यू PM ऑफ हंगरी बने हैं। वहीं बात करूँ मैं बिचौन, जो कि 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बना है। कहाँ से इसको काटा गया, मतलब उसका पार्ट बनाया गया कामेंग रीजन से इसको, ठीक है, कि ये पूछा जाएगा पक्का। 27 डिस्ट्रिक्ट। केई पन्योर ये है इसका 26 डिस्ट्रिक्ट, जो कि सुबनसिरी रीजन से काटा गया है। आशिफ अली जरदारी, जो कि 14th प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान के। देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रोअर जो हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया बने हैं। BSF की जो फर्स्ट फीमेल स्नाइपर है वो सुमन कुमारी बनी है। 16th फाइनेंस कमीशन की बात करूं तो चेयरमैन बने हैं उसके अरविंद पनगरिया, मार्च 2024 में तक कार्यकाल है। फुल टाइम मेंबर्स ऑफ FC अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू एंड मनोज पांडा। एडवाइज़र जो है पूनम गुप्ता। वहीं बात करूं प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर 3rd टर्म बने हैं जैसा, एंड ऑल्सो यंगेस्ट ICC चेयरपर्सन। चीफ हाइड्रोग्राफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। नंगलोई एम ब्यूम्बा न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ नामीबिया आफ्टर डेथ ऑफ हिज गिंजॉब। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर बना है नयब बुकेले। न्यू विजिलेंस कमिश्नर AS राजीव, ध्यान रखना इसको। न्यू BBC चेयरमैन जो है वो है समीर शाह। फर्स्ट वुमन CM ऑफ पाक्स पंजाब प्रोविंस मरियम नवाज। फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट जस्टिस रितु बहरी। और फर्स्ट ICC फीमेल न्यूट्रल अंपायर बनी है सुई रेडरफन, जो कि इंग्लैंड की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सुई याद रखना, और रितु बहरी, और साथ में रश्मि शुक्ला जो कि DG बनी थी कहाँ की? महाराष्ट्र की। फर्स्ट ट्रांसजेंडर अंपायर जो है मैकगे। एंड वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ की बात करूं तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, वाइस एडमिरल। नाउ ये क्या बन गए? दिनेश कुमार त्रिपाठी चीफ ऑफ नवल स्टाफ बन गए हैं। बात करूं मैं IS सेंथिल पैंडियन
India's envoy to WTO. Satnam Singh Sandhu nominated in Rajya Sabha new Railway Board Secretary. Now to confuse with जो जया वर्मा सिन्हा है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये बनी है फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, फर्स्ट चेयरपर्सन बनी है, ठीक है। और जो सेक्रेटरी बने हैं कौन है, न्यू रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी सतनाम सिंह संधू। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। और TRAI का एक्ट क्या है, 1997 का एक्ट, ठीक है। फर्स्ट वुमन सूबेदार की बात करूँ इंडियन आर्मी में तो प्रीति रजक को बनाया गया है। ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्त। स्टेट्स और स्कीम्स की बात करूँ मैं, इसमें देख लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हुआ था 2019 में, अमेंड्स एक्ट ऑफ 1955 टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम मार्च 2024। 6 कम्युनिटीज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करूँ तो 2018 में आया था, जिसमें कोई भी कंपनी किसी को भी पार्टी को चंदा दे सकता था और उसको किसी को भी आइडिया नहीं लगता है कि वो काम किसने किया है, किसने दिया है, ठीक है। तो SC ने इसको क्या किया, स्ट्रक डाउन किया, इसको हटाया है। दिस बॉन्ड स्कीम एज इट वायोलेटेड द रूल ऑफ आर्टिकल 19(1)(c) फ्रीडम ऑफ स्पीच का एंड RTI एक्ट 2005। कीर्ति प्रोग्राम की बात करूँ तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। PM श्री की बात करूँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन 2022। टारगेट क्या था इसका, डेवलप 14,500 स्कूल। निंगल नलामा स्कीम जो है, निंगल नालमा स्कीम ये किसका है, यह है आपका तमिलनाडु का। बात करता हूँ मैं टू एड्रेस ग्रीवेंसेस एंड अवेयरनेस ऑफ पब्लिक। विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने, जो कि 2 लाख इंसेंटिव दिया जाएगा। विधवा उत्तेजक मंडल स्टार्टेड बाय विष्णु शास्त्री पंडित 1866 में। स्कीम उन्नति जो कि उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। अदिति स्कीम की बात करूं तो लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। प्रमोटिंग फंडिंग स्टार्टअप इन डिफेंस सेक्टर अंडर आईडेक्स 25 करोड़ का फंड। ऑपरेशन कामधेनु की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर। और नमस्ते सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ महुआ प्लस मोची जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है फॉर मैकेनाइजिंग सैनिटेशन इकोसिस्टम। इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की बात करूं तो बेंगलुरु में इसका शुरुआत हुआ। साथ ही साथ बात करूं अगर इंडिया के फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म की तो वो है केरला। एंड इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की बात करूं तो ये चलाया हिमाचल प्रदेश ने। 18 से 29 साल की एज वुमेन के लिए और 1500 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। महतारी वंदना योजना 2024 की बात करूं, जहां भी महतारी दिखे रिलेट कर तो सीधा छत्तीसगढ़ से, ठीक है, 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। घराना मुफ्त रेशन योजना जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उसके द्वारा चलाया गया। पदारी, पहाड़ी, काली, गद्दा, ब्राह्मण न्यू ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर लिस्ट ऑफ STs, मतलब जितने भी शेड्यूल ट्राइब के अंडर में आते हैं, पदारी, पहाड़ी, काली, गद्दा, ब्राह्मण, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में के ST लिस्ट में नए शामिल हुए हैं। ऑल्सो हत्ती जो कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में, इनको भी ऐड किया है ST कम्युनिटी में। हरियाणा के CM ने लॉन्च किया है कौन सा, वन मित्रा स्कीम ट्री स्लैंटिंग के लिए। 100% सैचुरेशन इन हर घर जल स्कीम जल जीवन मिशन में अरुणाचल प्रदेश बन गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट स्टेट बना है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अप टू 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव फॉर ग्रेड 1 से 12 तक MP के लिए। एंड जो 50वां खजुराहो डांस फेस्टिवल है वो MP को दिया गया। एंड UP मतलब ये यहाँ पे हुआ है, सॉरी, ठीक है, 50वां खजुराहो डांस फेस्टिवल। UP टू स्टैब्लिश फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व अलोंग सरयू रिवर, ठीक है, जो कि कंट्री का फर्स्ट है। ओके दोस्त, तो अभी और भी रह गया है, ठीक है। जितना मेरे से हो सकता है मैं फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। एक तरीके से इतना टाइम सेविंग है, क्योंकि अगर ये आप खुद से भी रिवाइज़ करेंगे ना, मैं ये PDF दे भी दूँ तो आप इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे जितना आप जस्ट आप टैप करिए और सुनते रहिए, दिमाग में रहेगा आपके। 2 से 3 बार एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं, अब इससे ज़्यादा कंटेंट ढूंढने की ट्राई मत करना। प्रॉब्लम यही है सिलेक्शन में, जितना आपका कंटेंट है ना, ठीक है, वो स्पेसिफिक रखो, ठीक है। इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा कि एंट्रोपी जितना बढ़ता है, मतलब कि रैंडमनेस, यहाँ से भी ले लूँ वहाँ से भी ले लूँ, तो
एफिशिएंसी डाउन होना ही होना है, ठीक है। तो इतना पढ़ो जो कि आप रिटेन कर पाओ अप टू द एग्ज़ाम, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये इनफ है। जो भी आप एग्ज़ाम करो, चाहे रेलवे हो, चाहे जितने भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, इनफ से भी इनफ है। बस इतना आपको याद रहना चाहिए उस दिन तक, ठीक है। तो इसको आप यही कर सकते हैं, एक बार में तो देखो आएगा दिमाग में, 2 से 3 बार अगर इसको देख लिया तो रिटर्न कर जाएगा और पक्का फंसेंगे क्वेश्चन, तब आपको खुद ही मज़ा आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको बढ़ाओ, ठीक है, जितना बढ़ा सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।